हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के राजस्थान ट्रिप में। आज के एपिसोड में आप और हम देखेंगे गुलाबी नगर जयपुर का सिटी पैलेस और जंतर मंतर। जयपुर ट्रिप की प्लानिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स हम एपिसोड 1 में शेयर कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। लुधियाना से आई हुई सुकृति आज भी हमारे साथ है। दोस्तों, सिटी पैलेस सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, नेशनल हॉलिडेज, होली और दिवाली को छोड़कर। एंट्री टिकट के रेट्स आपके स्क्रीन पर हैं। यहाँ एग्जिबिट्स की फोटोग्राफी करना मना है। जयपुर नगर को आमेर डायनेस्टी के राजा सवाई जय सिंह ने लगभग 300 साल पहले बसाया था। उसी समय शहर के ठीक बीच में इस पैलेस का निर्माण किया गया था। तभी से जयपुर का राज परिवार इसी पैलेस में रहता है। अब इस पैलेस के कुछ हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है। So right now I'm at City Palace, which is one of the biggest attraction of Jaipur. You need ample time to make a visit to this palace because you get to see the different types of collection over here. The articles which you can see are the instruments, basically the sports instruments which were used by the king, the clothing of the king and the queen, the carpets, the weapons on one side, and on the other side you can see the main residence of the present Maharaja of Jaipur. म्यूजियम का एक हिस्सा तो खुद पैलेस ही है। इस पैलेस में राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। पैलेस का यह पार्ट मुबारक महल है। इसमें रॉयल आर्टिकल्स का कलेक्शन है। यहाँ रॉयल फैमिलीज की ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, कार्पेट्स, पेंटिंग्स, फोटोज और पोलो इक्विपमेंट्स रखे हैं। इस पार्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन महाराजा सवाई माधो सिंह का गाउन है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गाउन माना जाता है। म्यूजियम का यह हिस्सा महारानी पैलेस हुआ करता था, जो अब सिलह खाना है, जिसमें रॉयल वेपन्स का कलेक्शन है। कई हथियार मीनाकारी, नक्काशी और जवाहरातों से सजे हुए हैं। इस महल की छत पर की गई गोल्डन पेंटिंग भी देखने लायक है। और अब हम एंटर हो रहे हैं मेन पैलेस में, जिसमें सामने ही है दीवाने आम, जहां पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनी जाती थी। अभी यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 2 सिल्वर वेसल्स, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिल्वर ऑब्जेक्ट्स हैं। 5 फीट 3 इंच हाइट, 345 किलोग्राम वेट और 4000 लीटर कैपेसिटी के इन वेसल्स को महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। इनको गंगा जल से भरकर महाराजा माधो सिंह अपने साथ 1902 में ब्रिटेन ले गए थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने इसी पानी का इस्तेमाल किया। Oh, such a big vessel! I think it's made of silver. Yes, it's made of pure silver. And this vessel was taken by Maharaja Sawai Madho Singh when he went to England to attend conferences. He went by ship and he took this huge vessel along with him. Isn't it interesting? म्यूजियम का यह पार्ट दीवाने खास या सभा निवास है, जहां रॉयल मीटिंग्स हुआ करती थी। अब यहाँ रॉयल आर्टिकल्स, पेंटिंग्स और हैंड रिटन लिटरेचर का रेयर कलेक्शन है। यहाँ शाही सिंहासन और गोल्ड पेंटिंग से सजी छत देखने लायक है। इस पैलेस का नाम चंद्र महल है, जो जयपुर राज परिवार का प्रेजेंट रेसिडेंस है। You can see the yellow building, which is totally different from the remaining part of this palace. So this is the main residence where the present Maharaja resides.
सिटी पैलेस में एक बग्गी खाना भी है जिसमें बग्गियों, रथों और तोपों का कलेक्शन है। तो दोस्तों अब चलते हैं सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में ही बने जंतर मंतर की तरफ। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसे महाराजा जय सिंह ने जयपुर बसाने के साथ ही यानी लगभग 300 साल पहले बसाया था। महाराजा सवाई जय सिंह ने हिंदू एस्ट्रोनॉमी के आधार पर देश भर में 5 ऑब्जर्वेटरीज का निर्माण कराया था। ये ऑब्जर्वेटरीज जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गई थी। जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें 14 मेन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो समय नापने, सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस की फोरकास्ट करने, स्टार्स, प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन और स्पीड जानने और वेदर फोरकास्ट के लिए काम आते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट्स को एनालाइज किया जाता है जिससे एक्यूरेट फोरकास्ट किया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे बड़ा सम्राट यंत्र है जो 90 फीट ऊंची एक सोलर क्लॉक है। इसकी मदद से एक्यूरेट टाइम बताया जा सकता है। दोस्तों आज का सफर यहीं पूरा होता है। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे जयपुर की पहचान हवा महल और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। देखना मत भूलिए और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।